वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रिग्नोमेट्री के इस वीडियो में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइन फंक्शन का इन्वर्स देखेंगे, या इसे हम लोग इन्वर्स साइन फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी निकलता है जब वो फंक्शन 1/1/2 हो, दैट इज वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। अगर वो फंक्शन 1/1/2 नहीं होगा तो उसका इन्वर्स हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो साइन फंक्शन होता है उसका डोमेन होता है रियल नंबर का सेट एंड रेंज होता है -1 to +1 तक के रियल नंबर का सेट। तो इस डोमेन के लिए ये साइन फंक्शन 1/1/2 नहीं होता है, दैट इज ए बाइजेक्टिव नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, यदि हम लोग साइन में x के जगह पर 0 पुट कर लें तो हमें इसका वैल्यू 0 प्राप्त हो जाता है। फिर यदि हम लोग साइन में x के जगह पर पाई पुट कर लें तो हमें तब भी इसका वैल्यू 0 ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि साइन में 0 के लिए भी हमें 0 प्राप्त होता है, पाई रखने पर भी 0 प्राप्त होता है। तो दो डिफरेंट x के वैल्यू के लिए हमें y का सेम वैल्यू प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये साइन फंक्शन 1/1 फंक्शन नहीं है और इसलिए यह फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं है। तो इस केस में इस फंक्शन का इन्वर्स हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो हमें ऐसा करना होगा कि साइन फंक्शन का जो डोमेन है रियल नंबर का सेट, उसे हम लोगों को इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर देना होगा कि ये फंक्शन 1/1/2 बन जाए। तो इसके लिए हम लोग डोमेन को इस डोमेन R के बदले अगर हम लोग -π/2 से +π/2 तक का इंटरवल ले लें तो ये साइन फंक्शन 1/1/2 फंक्शन हो जाता है। इसके बदले हम कोई दूसरा इंटरवल भी ले सकते हैं, दैट इज π/2 से 3π/2 तक का नंबर भी ले सकते हैं। लेकिन जब तक कुछ कहा ना जाए तो हम लोगों को -π/2 से +π/2 तक का ही वैल्यू लेना है। तो अगर हम लोग डोमेन को -π/2 से +π/2 तक के रियल नंबर से रिस्ट्रिक्ट कर दे तब ये फंक्शन 1/1/2 हो जाएगा और इसका इन्वर्स निकल सकता है। तो इन्वर्स साइन फंक्शन को हम लोग इस तरीके से डिनोट कर लेते हैं, साइन इन्वर्स इसे हम लोग पढ़ेंगे। और इसका डोमेन होगा, जो इस साइन फंक्शन का रेंज होगा -1 to +1, वही इसका डोमेन होगा। और अभी हम लोगों ने इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है -π/2 से +π/2। तो साइन इन्वर्स का जो रेंज होगा ये -π/2 से +π/2 तक का रियल नंबर का सेट होता है, सच दैट साइन इन्वर्स में x रखने पर हमें y प्राप्त होता है, इफ एंड ओनली साइन में y रखने पर अगर x प्राप्त हो। दैट इज अगर साइन में y रख दें हमें x आए तो उसके इन्वर्स में x रखने पर y आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग जानते हैं कि साइन π/6 का वैल्यू होता है 1/2। दैट इज अगर साइन में हम π/6 रख लें तो हमें 1/2 उसका वैल्यू प्राप्त होता है। एंड सो अगर साइन इन्वर्स में x के जगह पर 1/2 रख लिया जाए तो साइन इन्वर्स 1/2 इक्वल होता है π/6 के। तो अगर साइन में y रखने पर x आता है तो साइन इन्वर्स में x रखने पर हमें y प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो हम लोगों को वैल्यू लेना है साइन इन्वर्स का वो -π/2 से +π/2 तक का लेना है। तो इस -π/2 से +π/2 तक के वैल्यू को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और यहाँ पर हमें जो साइन इन्वर्स 1/2 का वैल्यू π/6 प्राप्त होता है, इस π/6 को साइन इन्वर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के इन्वर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज एक टेबल में लिख दिया है। तो सबसे पहले साइन इन्वर्स का डोमेन जो अभी हम लोगों ने देखा है कि -1 से लेके +1 तक का रियल नंबर और रेंज -π/2 से +π/2 तक, और ये इसे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। कॉस इन्वर्स का डोमेन -1 से लेके +1 तक का रियल नंबर एंड इसका रेंज 0 से लेके पाई तक। टैन इन्वर्स का डोमेन R होता है रियल नंबर का सेट और इसका रेंज -π/2 से π/2 के बीच का रियल नंबर। यहाँ पर हम लोग -π/2 एंड +π/2 नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसके लिए टैन फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। तो इसलिए -90 -π/2 एंड +π/2 हम लोग को छोड़ करके लेना है। यहाँ पर ओपन इंटरवल है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें -π/2 एंड +π/2 नहीं लेना है, केवल उसके बीच का वैल्यू लेना है। कॉट इन्वर्स का भी डोमेन है रियल नंबर का सेट और इसका रेंज 0 से पाई के बीच का वैल्यू हम लोग को लेना है। यहाँ भी हमें 0 और पाई नहीं लेना है क्योंकि 0 और पाई के लिए कॉट
डिफाइंड नहीं होता है। कॉट 0 अनडिफाइंड होता है एंड कॉट पाई भी अनडिफाइंड होता है। कॉसेक इनवर्स का डोमेन रियल नंबर के सेट में से -1 से +1 के बीच के नंबर को छोड़ करके लिया जाता है और इसका रेंज होता है -π/2 से +π/2 तक का वैल्यू। इसमें से हमें 0 को छोड़ देना है क्योंकि कॉसेक 0 अनडिफाइंड होता है। और सेक इनवर्स का डोमेन भी वही है जो कि कॉसेक इनवर्स का है और इसका रेंज 0 से लेके पाई तक का वैल्यू लेना है। इसमें से π/2 हमें छोड़ देना है क्योंकि π/2 पर सेक डिफाइंड नहीं होता है। तो इन सभी इन्वर्स फंक्शन के रेंज हम लोग आसानी से याद भी रख सकते हैं। यहाँ पर साइन इनवर्स, टेन इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स के जो रेंज हैं वो -π/2 से +π/2 तक के नंबर होते हैं। किसी में -π/2 लेना है, π/2 लेना है और किसी में हमें नहीं लेना है और किसी में कहीं पर हमें 0 नहीं लेना है। और बाकी कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स के जो रेंज होते हैं वो 0 से पाई तक के वैल्यूज होते हैं और जिसमें कि हमें कॉट इनवर्स में 0 और पाई नहीं लेना है, सेक इनवर्स में हमें π/2 नहीं लेना है, कॉस इनवर्स में हमको सभी वैल्यू लेना है 0 से लेके पाई तक के। तो इस प्रकार इसे हम लोग आसानी से याद भी रख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें।